तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग एज सीम और विल्प। तो इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि पहले दिन जिस दिन आपका रिपोर्टिंग होता है या फिर ज्वाइनिंग होता है उस दिन क्या क्या होता है। और ये वीडियो सीम और विल्प दोनों के लिए होगा, क्योंकि सीम और विल्प दोनों का रिपोर्टिंग और अनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग जो भी कर लीजिए वो लगभग सेम डे ही होता है। तो हम शुरू करते हैं वर्चुअल अनबोर्डिंग वाले दिन से। तो जो मेरा वर्चुअल अनबोर्डिंग हुआ था वो 27 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसमें मेरा अनबोर्डिंग होते होते लगभग शाम के 7 बज गए थे, तब जाके फाइनली मेरा अनबोर्डिंग हुआ था। अनबोर्डिंग में बहुत सारे कैंडिडेट थे सीम एज वेल एज विल्प के, जिसमें सबको ज्वाइनिंग फॉर्म भरना था, जिसमें ज्वाइनिंग फॉर्म में 5 या 6 फॉर्म थे, उन सभी को फिल करना था। और उसमें से बहुत का डॉक्यूमेंट भी पेंडिंग था, तो वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना था उन लोग को। और बहुत लोगों को ज्वाइनिंग फॉर्म भरते टाइम इम्बाक पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम भी ओपन नहीं हो रहा था। टू बर्ड्स एरर जो कॉमन बहुत आपने भी देखा होगा, टू बर्ड्स वाले एरर, तो वो आ रहे थे। तो उस सभी इशू को भी वो अनबोर्डिंग टीम वाले रिजॉल्व कर रहे थे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करा रहे थे, तो इस वजह से भी काफ़ी लेट हुआ। तो 27 अक्टूबर 2022 को अनबोर्डिंग होने के बाद 31 अक्टूबर को अब रिपोर्ट भी करना था। तो मैंने ज़्यादा टाइम था नहीं, ट्रेन से जाता तो पहुंच नहीं पाता, तो इसलिए फ़्लाइट लिया और पहुंच गया बेंगलोर। और वहां जाकर मैंने एक पीजी लिया, पेइंग गेस्ट, जो कि हॉस्टल टाइप का होता है या हॉस्टल ही होता है। तो मैंने डबल शेयरिंग में एक पीजी लिया। और अगर पीजी आपको पीजी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे, मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ पे सस्ती और अच्छी पीजी मिल जाएंगी बेंगलुरु में। तो उसके बाद 31 को जब रिपोर्टिंग शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो आईडी कार्ड बना नहीं था, और उस दिन बहुत सारे सीम और विल्प के कैंडिडेट आए थे। तो लाइन में लगकर सबसे पहले गेस्ट आईडी हम लोग ने लिया। तो भाई आपको अपना गेस्ट आईडी पास लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना ऑफर लेटर के साथ आपको कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी ले जाना पड़ता है। और जो आपके ऑफर लेटर पे नाम है वही एग्जैक्ट नेम आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पे भी होना चाहिए, तभी वो जाके आपको गेस्ट पास देंगे। और इसके साथ ही आपको अपना सुपर सेट आईडी बताना पड़ता है गेस्ट पास लेने के लिए। या फिर रिज्यूम नंबर, जो कि आईसीआईएमएस पोर्टल पे आपका जब प्रोफाइल बन जाता है, ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट कर लेते हो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो आपको वहाँ पे एक रिज्यूम नंबर मिलता है, तो वो रिज्यूम नंबर बताना पड़ता है। उसके बाद से जब आपका आईडी कार्ड बन जाएगा तब आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा, तो आपका उसके बाद से एम्प्लॉय आईडी चलता है। तो आप अपना ऑफर लेटर के साथ साथ कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड ले लीजिएगा, उसके साथ ही अदर डॉक्यूमेंट भी आपका ले लीजिएगा, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकता है। फिर हम सबको सीम और विल्प दोनों को एक बड़े से हॉल में बैठाया गया, जहां इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले तो थोड़ा गाना साना मस्ती मजाक हुआ। उसके बाद 2 आवर्स बीत गए, तो उसके बाद थोड़ा इंट्रो हुआ था स्टार्टिंग में, फिर गाना साना, उसके बाद 2 आवर के बाद 15 मिनट का कॉफ़ी सेशन यानी कॉफ़ी के लिए ब्रेक हुआ, जिसमें आप कॉफ़ी, टी या फिर हॉट वाटर, मिल्क जो भी पीना था वो पी सकते थे बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहे होते हैं। तो कॉफ़ी सेशन के बाद फिर से हमारा इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें विप्रो के हायरार्की और स्प्लिट ऑफ विप्रो, और विप्रो में कैसे आपको बिहेव करना है, मतलब अदर एम्प्लॉय के साथ कैसे आपको रहना है, वो सब कुछ बताया गया। और उसके बाद फिर से लंच टाइम पे हमको 1 घंटे का लंच हुआ, जिसमें हमने लंच के बाद थोड़ा सा फोटो शूट किया। फोटो शूट करने के बाद फिर से हमारा इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें हमको ट्रेनिंग के पीरियड में, जैसे कि 1 मंथ तक आपका ट्रेनिंग चल रहा होगा, तो उसमें क्या क्या होंगे, कितने असेसमेंट होंगे आपको, कितने, जैसे कि सिम वालों को M1 M2 और M3 M4 और उसके बाद फाइनल देने थे, और विल्प वालों के भी ऐसे ही M1 M2 और M3 और M4 उसके बाद फाइनल असेसमेंट देने थे ट्रेनिंग के दौरान, तो उसके बारे में बताया गया। फिर उसी दिन आपको स्टेप प्लस के बारे में बताया गया कि स्टेप प्लस में कितना कट ऑफ होता है और टोटल कितना मार्क्स का होता है, और प्रत्येक सेक्शन जैसे ग्रामर, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग सेक्शन में कितने कितने कट ऑफ के होते हैं, तो इस सब के बारे में बताया गया। फिर से कॉफ़ी के लिए ब्रेक हुआ, तो फिर से उसके बाद से इंडक्शन प्रोग्राम शुरू। और इंडक्शन प्रोग्राम वाले दिन आपको माई विप्रो पोर्टल, तो माई विप्रो पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपका सारा डेटा मैनेज होता है, जैसे कि आपका अटेंडेंस, टाइम शीट, आपका डे का कितना आपने काम करा, वो सारा चीज़ मैनेज होता है। और वहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, वी लर्न का पोर्टल आपका, तो उस दिन माई विप्रो पोर्टल को आपको कैसे यूज करना है वो सब भी बताया जाता है आपको।
टाइम शीट कैसे फिल करना है। बेसिकली जब भी आप क्लाइंट लोकेशन पे होते हैं, जो आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होने के बाद कहीं भेजा जाता है, तब आपको माई टाइम के अंदर, जो कि माई विप्रो पे माई टाइम के अंदर आपको टाइम फिल करना पड़ता है मैनुअली। तो आपको कैसे फिल करना है, आप कैसे लीव ले सकते हैं, आप 1 ईयर के अंदर कितने लीव होते हैं और कितने टाइप के लीव आप ले सकते हैं, वो सारा कुछ बताया गया था। और उस टाइम आपको तभी फिल करना पड़ता है जब आप क्लाइंट लोकेशन पे हैं। अगर आप किसी भी विप्रो के ऑफिस में हैं या वहाँ से काम कर रहे हैं, तो आपका अटेंडेंस जब भी आप स्वाइप अप कार्ड करते हैं एंट्री करने के लिए, तब आपका अटेंडेंस ऑटो कैप्चर हो जाता है और एग्जिट टाइम पे भी आपका अटेंडेंस ऑटो कैप्चर्ड हो जाता है। तो उस केस में आपको कोई भी टाइम शीट फिल करने की जरूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो बेसिकली उस इंडक्शन प्रोग्राम वाले दिन हमारे साथ अदर लोकेशन से भी बहुत सारे सिम और व्हील के कैंडिडेट ज्वाइन थे, जिनका ट्रेनिंग लोकेशन अलग था। जैसे कुछ पुणे से थे, कुछ दिल्ली से थे, तो ऐसे कैंडिडेट कुछ चेन्नई से भी थे। तो ऐसे कैंडिडेट भी हमारे साथ वर्चुअली ज्वाइन थे और हम लोग तो लाइव थे, मतलब हम लोग तो एकदम फेस टू फेस थे। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो वर्चुअली ज्वाइन थे, और एक कैमरा लगा था जो उसमें वो लोग हमको देख सकते थे और हम लोग उन सभी को देख सकते थे एक बड़े से प्रोजेक्टर पे। तो ऐसे करते करते शाम को 6:30 को हमारा छुट्टी हुआ।